पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो को सौंप दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आला सतह के वफ़द के हमरा यूरोप जाएंगे, आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत की सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने गुजरांवाला छावनी का दौरा किया। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशावराना महारत और आला कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर PSL का मैच देखने पिंडी स्टेडियम पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में ब्यूटी पार्लर में खातून का कत्ल। पुलिस के मुताबिक ब्यूटी पार्लर की मालकन साइमा को उसके शौहर ने कत्ल किया। साइमा ने 1 हफ्ता कबल शाहमीर से दूसरी शादी की थी। मुलजिम ने तेज धार आले से खातून को कत्ल किया और लाश को आग लगा दी। वारदात के बाद मुलजिम फरार। मालकन में पहाड़ी सिलसिले में लगी आग ने गनियार के जंगल को लपेट में ले लिया। 6 रोज कबल लगी आग ने 15 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिले को लपेट में ले लिया। आग से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा है। दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। कोयटा में 320 ग्राम तंदूरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने 1 माह कबल 360 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की थी, जिस पर तनूर मालिकान ने एहतजाज किया था। जिला प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रोटी के वजन में 40 ग्राम की कमी कर दी। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारों के हाथों फ्रांसीसी राफाल तैयारे के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफाल तैयारों की तबाही मगरब के लिए एक सबक है। जर्मनी के अखबार में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। तकनीकी बर्तरी के जोम में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफाल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10 लड़ाका तैयारा अमरीका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10C को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनीज अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। एकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी, 6 जंगी जहाज तबाह करने और नाकाम मिसाइल हमलों की हजीमत उठाने के बाद बिलाखिर भारत को सिफारतकारी का ख्याल आ गया। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीम्स तश्कील दे दी, जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल में तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज्यादा था।
पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कमल शोजब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कमल शोजब ने कहा, अलीमा आपा आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कमल शोजब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तलाफ या गिला नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी। पाक भारत कशीदगी के दौरान अमन के लिए ईरान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर ईरान समेत तमाम बैनुल अक़वामी बरादरी के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर आगाह रहना चाहिए कि खित्ते में ऐसी क़ुव्वतें हैं जो बैरूनी अनासिर की मदद से दोस्त ममालिक के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय मीडिया ने गजा में धमाकों की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाई। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय मीडिया पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासती प्रोपेगेंडे का हथियार बन गए। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे ने भारतीय जमहूरी दावों को मशकूक बना दिया। इन तमाम खबरों का ना कोई सबूत मौजूद था, ना कोई आज़ाद तहकीक। भारतीय मीडिया ने इन दावों को ऐसे पेश किया जैसे ये हतमी हक़ाइक़ हों। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलत थी। भारतीय हुकूमत ने सच बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया। भारतीय हुकूमत की कानूनी दरख्वास्त पर 8000 से ज़ायद अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक किया गया। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स की अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। गुज़िश्ता रोज़ बच्चों समेत मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा, मुहासरे और फाका कशी की पॉलिसी बैनुल अक़वामी कानून का मजाक उड़ाती है। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। सरज़मीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीनियों की ज़मीन वापस करने का मुतालबा। हुकूमत बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फौरी रोकने का भी मुतालबा। अमरीकी रियासतों केंटकी और मिज़ोरी में हवा के बगोलों और शदीद तूफान से तबाही। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्तों के जड़ से उखड़ गए, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक। वस्ती मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान गुज़िश्ता रोज़ आया था। और कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज़ में बम धमाके से एक शख्स हलाक हो गया। वाक़या पाम स्प्रिंग्स इलाके में पेश आया। मेयर के मुताबिक बम धमाका पार्क की गई कार के अंदर या उसके करीब हुआ। धमाके से कई करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा।